अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास फिज़िक्स के गेस्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे, तो लास्ट मिनट में आप लोगों को फर्स्ट हाफ बुक कंप्लीट करवा दिए थे। इसका टेस्ट फर्स्ट हाफ बुक का मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस दी थी कि इसमें से इस तरह से सवाल बन के आ सकते हैं। बोर्ड के पेपर के लिहाज से मैंने आप लोगों को बताया था कि बोर्ड में पेपर इसी तरह से सेट हो गया था जैसे मैं आप लोगों का फर्स्ट हाफ बुक और सेकंड हाफ बुक का टेस्ट ले रहा हूँ। अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे सेकंड हाफ बुक का टेस्ट। जो फर्स्ट हाफ बुक का टेस्ट है, जिन स्टूडेंट नहीं देखा वो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसको भी अच्छी तरह से जाके वॉच करें। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर के तौर पर करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह गारंटी मैं देता हूँ आप लोग तैयार कर लेंगे तो 100% आप लोगों का पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों के 60/60 मार्क्स भी आएंगे। और इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह कहने से सारे काम आसान हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी सेकंड हाफ बुक। सेकंड हाफ बुक का सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे। टोटल 12 एमसीक्यूज आते हैं। पेपर बोर्ड में भी 12 एमसीक्यूज ही बन के आने होते हैं। और ये मैंने कौन सी यूनिट लिए हैं, इसमें से आप लोग याद रखें यूनिट नंबर, इसमें से मैंने लिए हैं जी से लेकर 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9। ये वाले लास्ट इसके 5 चैप्टर है जो यूनिट है, इसमें से ये वाला मैंने सेकंड हाफ बुक का टेस्ट बनाया। तो अगर आप लोग ये वाले लास्ट वाले चैप्टर का लेते हैं 5, 6, 7, 8 और 9, अगर ये 5 चैप्टर साथ में 4 वाला मिला लें तो आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। 4, 5, 6, 7 में से एक लॉन्ग आना है और 7, 8, 9 और इन तीनों में से एक लॉन्ग आना है। तो ये वाले आप लोग कर लें, या पहले 3 कर लें और लास्ट वाले 3 कर लें, तो अभी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सारे के सारे करने। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास, द यूनिट ऑफ पावर इज मीन। एसआई यूनिट, पावर का एसआई यूनिट क्या होता था, ये हमने पढ़ा था, ये वाट होता था। दूसरे नंबर पे, अगर कोई आदमी दीवार को जोर से खेल रहा है लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिलती तो क्या वर्क होगा। इन दीवार को जैसे मर्जी ऐसे धक्के लगा रहे हैं, जैसे मर्जी करें, तो दीवार अपनी जगह पे रुकी हुई है, तो क्या है, सिफर, मीन वर्क नहीं होगा, तो जीरो आ जाएगा। उसके बाद है, जब एक स्प्रिंग को दबाया जाता है तो इसमें एनर्जी की कौन सी किस्म, एक स्प्रिंग को इस तरह से कंप्रेस किया जाता है तो इसमें से कौन सी किस्म होती है, ये याद रखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद आगे है जी, स्प्रिंग की पैमाइश, स्प्रिंग की डैश की पैमाइश है के स्प्रिंग कांस्टेंट, मीन के स्प्रिंग कांस्टेंट की पैमाइश क्या हो सकती है, ये पूछा कि द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के इज अ मेजर ऑफ डैश, ऑफ द डैश। अब ये मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टिफनेस या सख्ती, तो ये डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट है उसका। उसके बाद है जी, किसी शय का टेम्परेचर है, तो मीन किसी शय का टेम्परेचर क्या होता था, ये हमने पढ़ा हुआ कि गर्मी या सर्दी की शिद्दत, मीन डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, तो ये सी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद 6 वाला देखिए हमारे पास है, वो टेम्परेचर जिसकी कीमत सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर एक जैसी होती। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे मोस्ट इंपोर्टेंट है और साथ में ये न्यूमेरिकल भी था। जो न्यूमेरिकल 7.2 वाला है, ये वही न्यूमेरिकल है, ये किसके इक्वल होता था, -40 के इक्वल आता था। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद आगे वाले देखिए जी, आगे हमारे पास है जी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी प्रिंटिंग करते हुए, तो इसमें से देखें मैंने ऊपर लिखा, मदरज झैल में से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। वो मैग्नेटिक मटेरियल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो एल्यूमिनियम क्या है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ये आ गया। उसके बाद आगे मैंने ये टिक किए हुए थे, ये मैंने अभी इसको पहले से कर लिया था, क्या है, किसी मटेरियल को मकनातीस बनाने का आम तरीका, मीन वो कहता है मैग्नेटाइज अ मटेरियल, मीन अ कॉमन मेथड यूज टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। एक था डी मैग्नेटाइज, मीन डी मैग्नेटाइज इसको खत्म करने का जरिया। अब एक मैग्नेटाइज पैदा करने का जरिया क्या है, मैग्नेटाइज बनाने का जरिया क्या, आप लोगों ने स्ट्रोकिंग या रगड़ना हम कह सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद आगे, फिजिक्स किस किस्म की एक शाख है, तो ये आप लोगों को पता है कि किस किस्म की है, फिजिकल साइंस की शाख है। उसके बाद है जी, साइंसी तरीकाकार की खत्मी सच्चाई, खत्मी से क्या मराद दो, एंड वाली, तो लास्ट वाला कौन सा, तो ला वाला कानून, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स का ताल्लुक मादा, एनर्जी, स्पेस और टाइम में, अब देखें मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम होता है, तो क्या आ जाएगा, वक्त या टाइम, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद है, वर्क सिफर होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जाविया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब जाविया 90 डिग्री का होगा, फिर जाके वर्क क्या हो जाएगा, सिफर होगा, तो ये ए वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट। ये हमारे पास थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर यूनिट नंबर 5 से लेके 9 तक एमसीक्यू से सब्जेक्टिव जो मैंने आप लोगों को 12 सेकंड आबू के तौर पे करवाए हैं। अगर ये वाले एमसीक्यूज का लेते तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता है इनमें से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में भी एमसीक्यूज आएंगे। बाकी आप लोगों ने बुक वाले जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज है वो सारे के सारे आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं।
उसके बाद हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ये वाला काम ज़रूर करना है जी, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें जी। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं जी। आगे वाला हमारे पास है सब्जेक्टिव पेपर। तो सब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से हम इसको देखेंगे जी। हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 होता है एमसीक्यू का हमने कर लिया। अब हम सवाल नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। दर्ज झैल में से किसी भी 5 पार्ट्स के मुख्तसर जवाब लिखे। अब जैसे ये पेपर पैटर्न मैं आप लोगों को सेट करके दे रहा हूँ, सेम वैसे पेपर पैटर्न आप लोगों को बोर्ड के अंदर आना है। मीन टोटल आप लोगों को सवाल नंबर 2 में 8 जुज दिए जाएंगे। आप लोगों ने इसके 5 जुज मीन 5 पार्ट आप लोगों ने इसको सोल्व करने हैं। अब देखिए तो पहले नंबर पे अगर किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए तो लेकिन वो साकन रहे तो क्या काम क्या वर्क होगा। काम किसको कहते हैं आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है मीन वर्क होगा। तो इसमें आप लोग ये 5.1 का पहला मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज में से मैंने शॉर्ट क्वेश्चन उठाया, तो ये वाला आप लोग वहाँ से अच्छी तरह से तैयार कर लेना क्योंकि सारी की सारी बुक हमारी कंप्लीट है। मैंने सिर्फ आप लोग ये वाले क्वेश्चन दिखाने हैं, सोल्व आप लोगों ने इसको खुद करना है। आप लोग बुक के ऊपर देखेंगे तो ईजिली सभी के आंसर मिल जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है। उसके बाद है जी सिस्टम की एफिशिएंसी की तारीफ करें, मीन एफिशिएंसी की तारीफ करें। कोई भी जिसम सिस्टम 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं हो सकता। मीन ये क्यों नहीं हो सकता जी, हमने आइडियल मशीन्स के लिए देखा था कि उसकी कभी भी 100% से कम नहीं होती थी। तो ये आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से याद कर लिया, ये भी एक्सरसाइज में से है। क्या किसी जिस्म के काइनेटिक एनर्जी कभी मनफी हो सकती है। तो ये तमीरी फिक्र के सवाल इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के क्वेश्चन है। उसके बाद है जी आगे वाला हमारे पास है एक 3000 किलोग्राम का ट्रक 15 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कब देखें, 3000 की बात करें किलोग्राम, तो एम किसके इक्वल आ जाएगा 3000, ये आ गया। उसके बाद 15 मीटर फी सेकंड, तो वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो 15 मीटर फी सेकंड पर सेकंड आ गया, 15 सेकंड ये आ गया। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं आप लोगों को इधर करना हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल था हाफ कहते हैं 1/2 को एम वी स्केयर। एम किसके इक्वल है 1/2, तो एज इट आ गया एम इक्वल है जी 3000 के, ये आ गया। उसके बाद वी किसके इक्वल है, वी इक्वल है 15 के, वी किसके इक्वल है 15 के, हाँ जी 15 के इक्वल है। अब इसको कट करें तो क्या आ जाएगा, इसको इस पे कट कर दें। अब देखिए 3 एकम 2 एकम 2, इसके साथ असल है तो 2 5 10, क्या आ जाएगा 1500, और 1500 इसके ऊपर क्या स्केयर, इधर क्या आ जाएगा 1500, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 225, 15 का स्केयर होता है। अब इसको आप लोगों ने खुद सोल्व करके कमेंट्स बॉक्स में बताना कि इसका आंसर किसके इक्वल आता है। अब इसमें देखें तो इसमें आंसर दिए हुए हैं, हम इसमें से देख लेते हैं। अब इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल में से मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन उठाया, तो इसको आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इसको सोल्व कर देखें मैंने सारा करवा दिया, ये सिर्फ आंसर नहीं है, कैलकुलेटर को इसको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा आपने वो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लाजमी और ज़रूर करना है। उसके बाद आगे देखिए जी हमारे पास है, इसको साबित करना है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्वल है हाफ एम वी स्केयर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करना है 2 नंबर के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी हाथी जितने वजनी जानवरों के पाँव का रकबा ज्यादा क्यों होता है। ये भी एक्सरसाइज में से 6.1 वाला या 6.2 वाला क्वेश्चन है, तो ये छठे चैप्टर में से यूनिट नंबर 6 में से है। उसके बाद है फोर्स और प्रेशर, प्रेशर कहते हैं दबाव में फ़र्क लिखे, तो ये फोर्स और प्रेशर में फ़र्क लिखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कन्फर्म बोर्ड के पेपर में आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग लोहे के बजाय स्टील से क्यों बनाए जाते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट, जितने मैंने गैस पेपर के तौर पे आप लोगों को ये सेकंड आबू के हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना। अगर ये आप लोग तैयार कर लेते हो, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के 50% पेपर इसमें से क्लियर हो सकता है। तो ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करना क्योंकि इनमें से पेपर काफ़ी ज़्यादा आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने निकाले हैं। उसके बाद आगे देखिए जी सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 में से भी 8 थे, टोटल 5 करने, सेम ऐसे ही आप देखें 5 पार्ट्स के मुख्तलिफ जवाब लिखे, तो टोटल 8 दिए, 5 हमने करने। पहले नंबर पे पानी और स्टील की डेंसिटी किलोग्राम मीटर पर क्यूब में लिखें। अब पानी और स्टील की डेंसिटी पूछ रहा है, ये आप लोगों ने याद रखें, पानी की डेंसिटी होती है जो ये होती है 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब होती है, और उसके बाद स्टील की जो डेंसिटी होती है वो आप लोगों के कमेंट्स बॉक्स में बताने कि स्टील की क्या डेंसिटी होती है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, ये साइड इन्फॉर्मेशन में जो टेबल दिया हुआ ना वहाँ से मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिया, ये काफ़ी दफ़ा पेपर बोर्ड के पेपर में इस तरह से सवाल आ सकते हैं, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद आगे देखिए जी हमारे पास है जी दूसरा इसका जुज़ है, एक जिस्म की डेंसिटी मालूम करें जिसका मास 94 ग्राम है और वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर पर क्यूब है। अब इसमें देखिए तो मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें है
पहले मास दे रहा है, तो मास हम किसको कहते हैं, एम के इक्वल, एम किसके इक्वल आ जाएगा 94 ग्राम। अब ग्राम है ना, इसको किलो, अब मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। किलो में लेके आने के लिए किसी नंबर को 100 से डिवाइड, 100 क्या है 1000 मीन 1000 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 1000, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा किलोग्राम। अब इसको सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल है 0.094 किलोग्राम आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे ये आता है, ये एम इक्वल आ जाएगा। उसने आगे क्या दिया वॉल्यूम दिया है। अब उसके क्या कर रहा है वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करते हैं। इस यहाँ पे वो हुजम भी लिख सकता है, हुजम भी हम वॉल्यूम का कहते हैं उर्दू मीडियम के लिहाज से। इंग्लिश मीडियम तो वॉल्यूम में लिखा। अब देखिए इधर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब ये है वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो सिर्फ मीटर क्यूब होता है, सेंटी नहीं होता। तो सेंटी को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, सेंटी को ख़त्म करने के लिए हम 100 के ऊपर डिवाइड करते हैं। अब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है जो क्यूब मीटर के ऊपर है वो सेंटी के ऊपर भी क्यूब है। तो इसको आप देखें क्या जगह 15 डिवाइड में हम क्या ले आएंगे, इधर आके हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 100 तीन बार क्यों किया, क्योंकि ये सेंटी के ऊपर भी क्यूब है लेकिन ये लिखने में नहीं आता था। अब इधर क्या जगह 12 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब ये बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड 12 ओवर क्या आ जाएगा 2 + 2 4, 4 + 2 क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। इसको सोल्व करें क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो v किसके इक्वल आ जाएगा जी 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। मालूम हमने क्या करना है इसमें से, उसने कहा जी डेंसिटी मालूम करा। अब देखिए रो हमने पढ़ा था, रो किसके इक्वल था, रो था इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास किसके इक्वल है, मास तो नहीं ये दिया हुआ, तो क्या आ जाएगा 0.094 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब इसको सोल्व कैसे करना है, इसको आप लोगों ने इसको स्किप कर दी, ये पहले से लिखा होता है। अब इसको स्किप करके आ जाएगा 0.094 डिवाइडेड बाई आपने 12 करना है, डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए 10 की पावर नीचे क्या है माइनस में है, -6 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी प्लस का 6। अब इसको आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करना है। जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आप लोगों के कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है, साथ में 10 की पावर 6 आ जाएगा। अब रो का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी का यूनिट होता है जी किलोग्राम मीटर पर क्यूब ये होता है। तो ये आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी इसका आंसर बताना है। आप देखिए जो न्यूमेरिकल बन रहे हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ करवाता जा रहा हूँ, इस तरह से इसको आप लोगों ने सोल्व करना है। अगर किसी और भी क्वेश्चन आप लोगों को बुक के ऊपर नहीं मिल रहा तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर लिख दें कमेंट्स बॉक्स में, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं उसका पेज नंबर बता दूंगा। ये उसके ऊपर अलग से शॉर्ट वीडियो बना के लिंक आप लोगों को साथ में अटैच कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी अच्छी तरह से आसानी के साथ समझ सकते हैं। एक एक चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, आप लोगों के इंशाल्लाह 60/60 नंबर ज़रूर आएंगे। अब देखिए उसके बाद आगे हमारे पास जी साबित करें कि रो इक्वल पी इक्वल है रो जी एच। अब इसको भी स्टूडेंट्स पी पढ़ते हैं और इसको भी पी पढ़ते हैं। नहीं, जो पी है ना पी तो सेम आप लोगों को पता चल जाएगा पी क्या है। अब जो होता है ना रो, इसको ये गुलाई में और थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा जाए, इस तरह से। तो ये आप लोग रो इस तरह से डालना है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप लोग ज़्यादा गुलाई में पी को लेके जाएँ तो वो इसको भी हम रो ही पढ़ते हैं। इस तरह से मैंने 2 से 3 आप लोगों को सिंबल बताए थे, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। तो ये आप लोगों ने साबित करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शीशे में माया वाला थर्मामीटर क्या है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। माया का दर्जा हरारत बढ़ने का क्या असर होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीट मीन हरारत के बहाव की सिमत का तयन कौन सी चीज़ करती है। ज़्यादातर मैंने सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से दिए, तो एक्सरसाइज वाले कर लेंगे तो आप लोगों के ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद है आर्जी और मुश्किल मकनातीस से क्या मुराद है, तो आर्जी और मुश्किल मकनातीस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 5 लीटर दूध का मास 4.5 किलोग्राम है, इसकी डेंसिटी SI यूनिट्स में मालूम करें। अब इसकी बात करें तो ये भी मैं आप लोगों को अलग से इधर पेज के ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ, आंसर आप लोगों ने खुद इसका निकाल लेना है। देखिए 5 लीटर की बात करें, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 लीटर में कितना पेट्रोल, 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में होता है जी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर इसकी होती है -3 मीटर क्यूब, ये होती है इसकी वैल्यू 1 लीटर की। अब इसमें है 5 लीटर, तो 5 लीटर किसकी इक्वल आ जाएगा, 5 लीटर इक्वल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीन 1 की जहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्यूब आ जाएगा। अब इसमें आप लोग देखें तो मास किसके इक्वल है, m इक्वल है 4.5 किलोग्राम, ये आ गया। उसके बाद इसकी उसने क्या क्या डेंसिटी मीन रो हमने मालूम करनी, तो रो इक्वल किसके आ जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें वैल्यू पुट के आप लोगों ने इसका आंसर निकाल के कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। मास ये है और डेंसिटी जो है वो नीचे लिखी हुई है, डेंसिटी कह रहा हूँ सॉरी वॉल्यूम, ये जो लीटर होता है ये वॉल्यूम की इक्वल है। तो वी किसकी इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये आप लोग सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख के और साथ में कमेंट्स बॉक्स में लाजमी इसका आंसर करना है।
उसके बाद आगे देखिए जी हमारे पास ये वाले 8 पार्ट्स सॉल्व हुए। उसके बाद सवाल नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 भी सेम ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। यहाँ पे थोड़ा सी मिस्टेक है प्रिंटिंग में कि दर्ज झैल में से हमने क्या करना है, कोई से 5 सवालात के जवाब लिखने, मीन 5 पार्ट्स हमने सोल्व करने हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैग्नेटिक फील्ड के तरीके पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुस्तकिल मकनातीस के कोई से 4 इस्तेमाल। आप देखिए शॉर्ट में ये मैंने तो यहाँ पे 4 पूछे हैं ना, 4 इसलिए पूछे ताकि बच्चों को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए ऐसे क्लियर हो जाए। ये आप लोग से बोर्ड के में पूछेंगे या 2 पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 पूछ सकता है शॉर्ट में, बस इससे ज़्यादा वो आपसे सवाल नहीं करेगा। उसके बाद आगे देखिए जी, सोलेनोइड के जरिए बनाया गया मकनातीस की पोलेट्री मालूम करने के लिए दाएं हाथ का असूल मीन राइट हैंड रूल, आप लोग इसको बयान करें। राइट हैंड रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल जो होता है, तो इसको आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमी तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 में से। उसके बाद है मकनातीसी ख़त्म करने के 3 तरीके। आप देखिए डीमैग्नेटाइज के सिर्फ तरीकों के नाम लिखने हैं। आप लोगों ने जो 4 तरीके दिए हुए हैं ना बुक के ऊपर, उसके सिर्फ नाम लिखने हैं। उसके बाद फिजिक्स के नज़रिए और कानून में फ़र्क वाज़ह करें, मीन फिजिक्स का नज़रिया और कानून की तारीफ लिख दें तो फिजिक्स की तारीफ लिख दें, या उसके बाद कानून की तारीफ लिख दें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। मफरूज़ा क्या है और एक मिसाल दें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करवाया हुआ है। साइंसी तरीक़ाकार के अहम मराहिल की लिस्ट तैयार करें, नाम लिखना, नाम लिख दें, या बुक के ऊपर जो एक लिस्ट तैयार की हुई है साइंसी तरीक़ाकार से नीचे जो लिखा हुआ है उसके नीचे उसके दिए हुए 4 से 5 मेरे ख्याल से इसके पॉइंट है, 8 टोटल पॉइंट, तो वो आप लोग लिख देंगे तब भी आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट वाले जी, साइंस से क्या मुराद है, इसके 2 अहम ग्रुपों के नाम लिखें, साइंस की तरफ लिखें और इसके 2 ग्रुप्स के नाम लिखें, और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। यही क्या आ जाएगा, इधर तक हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। मीन शॉर्ट क्वेश्चन 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 भी जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे उसमें से भी 10 नंबर है, 2 तीसरे में से भी 10 और चौथे में से भी 10, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन ही आते होते हैं। तो 12 नंबर के एमसीक्यूज 30 और 12 कितने हो गए, 42 और साथ में 18 नंबर के शॉर्ट, तो कितने आ गया 60/60 नंबर इंशाल्लाह आप लोगों के आएंगे। जो मैं आप लोगों को चीज़ें करवा रहा हूँ वही कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 60/60 नंबर आएंगे। उसके बाद है जी हिस्सा तवील, मीन सवाल लॉन्ग सवाल आते हैं, तो अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन, मीन जब भी करवाने हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने देने हैं और 2 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बोर्ड के पेपर में भी ऐसे ही सेट हो के आएगा। पहले नंबर पे ये आप लोग बुक के ऊपर निशान लगा लें, 5वें चैप्टर में से कन्फर्म लाहौर बोर्ड के या गुजरांवाला बोर्ड, पंजाब के आल बोर्ड की बात करें, किसी एक बोर्ड में ये सवाल लाजमी आएगा और ज़्यादातर चांसेस है लाहौर बोर्ड गुजरांवाला बोर्ड के अंदर ये ज़्यादातर चांसेस आने के। ये वाला सवाल आप लोगों ने किसी बुलंदी से गिरते हुए जिस्म की मिसाल के जरिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से वजाहत करें। तो इसको आप लोगों ने ये बुक के ऊपर से अच्छी तरह से इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने अच्छी तरह से ये वाला भी तैयार कर लेना। उसके बाद है ये न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सतह समुद्र पर बैरोमीटर में कॉलम की बुलंदी की क्या होगी अगर मरकरी की जगह पानी इस्तेमाल किया जाए, जिसकी डेंसिटी उसने ये दी है, जबकि मरकरी की डेंसिटी उसने ये दी है। तो उसने कहा इसके हमने बैरोमीटर की बुलंदी मीन हाइट क्या होगी, तो वो हमने मालूम करनी एच। मरकरी की आपने क्या करनी, हाइट मालूम करनी। ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल मैंने बड़ी डिटेल के साथ करवाए हुए 6 चैप्टर के, वो आप लोगों ने अच्छी तरह समझेंगे तो ये वाला आप लोगों को न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। उसके पास्कल के कानून की वजाहत करें, मिसालों के साथ इसकी इतलात की बयान करें। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छी तरह से काम करना है। उसके बाद 7 में से ये न्यूमेरिकल, अब बच्चे इसको समझ लेते हैं जी, ये थ्योरी वाला सवाल, ये वाला जो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बता रहा था ना, ये जो एक्सरसाइज में हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया ना, MCQs किया ये वाला, ये वही सवाल उसने बता के दी। इसका सोल्व करेंगे, इसका -40 आएगा। ये जो न्यूमेरिकल है इसको सोल्व करेंगे ना, ये -40। अब देखिए किस दर्जा हरारत पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक जैसी होती है, तो -40 के ऊपर इन दोनों की एक जैसी, लेकिन इसको सोल्व करना भी आना चाहिए। ये मैं आप लोगों को जब करवाऊंगा आप लोगों को ईजिली इंशाल्लाह सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए जी, हमारे पास आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ मैग्नेट्स या मैग्नेटिक मटीरियल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये मैग्नेट्स की खसूसियात वाला है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद लास्ट वाले चैप्टर में से फिजिक्स की अहम शाखें कौन सी हैं, मुख्तसर बयान करें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्फर्म इस दफ़ा ये वाला लाहौर बोर्ड या गुजरांवाला बोर्ड, पंजाब के आल बोर्ड में से किसी बोर्ड में भी ये सवाल लाजमी आएगा, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये थी जो हमारे पास सेकंड हाफ बुक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन MCQ एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी। अगर आप लोग सेकंड हाफ बुक का ये वाला टेस्ट अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो गारंटी मैं देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के 50+ नंबर ईजीली आ सकते हैं, क्योंकि इसमें से देखिए तो यूनिट हमने कौन से करने हैं, सेकंड हाफ बुक के अंदर यूनिट हमने 6, 5 से लेकर 9 तक, तो काफ़ी 4 से 5 लॉन्ग
लोगों को 4 से 5 चैप्टर बन जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आएँगे जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और जो स्टूडेंट्स चैनल के ऊपर न्यू है वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।